ट्रेंडिंग न्यूज की करते हैं शुरुआत। यहाँ देश प्रदेश से लेकर सियासत और बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा, खेल, क्राइम, प्राइम टाइम तक हर ट्रेंडिंग न्यूज आपके सामने अगली कुछ देर। बीकानेर के नपासर कस्बे में एक वृद्ध के अंतिम संस्कार के लिए शव को कंधे पर लेकर जा रहे लोगों को घुटने तक कीचड़ का सामना करना पड़ा। क्या थी स्थिति, रिपोर्ट देखिए। विकास की बातों और योजनाओं की हकीकत तब सामने आती है जब जमीनी सच्चाई कीचड़ और जलभराव में फंसी दिखती है। एक ऐसा ही मंजर सामने आया है बीकानेर के नापासर कस्बे से, जहां एक वृद्ध के अंतिम संस्कार के लिए शव को कंधे पर लेकर लोग घुटनों तक कीचड़ और पानी से भरे रास्ते से गुजरते दिखाई दिए। दरअसल बारिश के पानी की वजह से उत्तरदा बास में घुटनों तक कीचड़ भर गया, जिसकी वजह से मजबूरी में परिजनों और समाज के लोगों को कीचड़ पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहीं हालात देखकर परिजन और समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सिस्टम की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और शमशान भूमि तक जाने वाले रास्ते को तुरंत दुरुस्त कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि हर साल बारिश में हालात इसी तरह हो जाते हैं, लेकिन कभी भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता। ट्रेंडिंग न्यूज में बात तेज रफ्तार के कहर की। बूंदी में ये कहर देखने को मिला। सड़क किनारे पैदल चल रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने बेरहमी से कुचल दिया। तेज रफ्तार की ऐसी मार की एक जिंदगी ही छिन गई। मामला बूंदी का है, जहां सड़क किनारे पैदल चल रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने बेरहमी से कुचल डाला। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे की तस्वीरें मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक रोडवेज बस हॉर्न बजाते हुए आती है और कुछ ही पलों में जोरदार धमाके के साथ दोनों युवकों को कुचलकर आगे बढ़ जाती है। तो वहीं बूंदी में हुई इस घटना ने लोगों के दिल को दहला कर रख दिया है। चंद सेकंड में तेज रफ्तार बस ने एक जिंदगी छीन ली। इस घटना से हर कोई सहमा हुआ है। पुलिस के मुताबिक बस चालक उस वक्त परिचालक से तंबाकू मांग रहा था, जिससे उसका ध्यान गाड़ी से हट गया और बस अचानक अनियंत्रित हो गई। सीकर में लगातार तीसरे दिन बरसात का दौर जारी रहा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में मौसम सुहाना हुआ, लेकिन जलभराव बरकरार। सीकर में लगातार तीसरे दिन झमाझम बारिश का दौर जारी है। सीकर शहर और नीमका थाना के साथ साथ जिले के कई इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है। तेज हवाओं और आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हो रही है। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरने से वाहन चालकों और आम जन को काफी परेशानी हो रही है। वहीं बारिश से जिले का सबसे बड़ा बांध रायपुर बांध पूरी तरीके से लबालब हो गया है। ऐसे में लोग रायपुर बांध देखने के लिए पहुंच रहे हैं। 7 साल बाद बांध ओवरफ्लो होने से लोगों में खुशी का माहौल है। बांध के ओवरफ्लो होने से आसपास के इलाकों में हरियाली और फसलों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध में पानी की आवक होने से आसपास के इलाकों में पानी की कमी दूर हो जाएगी। साथ ही लोगों को उम्मीद है कि इस बारिश से फसलों को भी फायदा होगा। अजमेर के स्वास्तिक नगर में बोराज तालाब की पाल टूटने के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। सुबह से ही लोग घरों की सफाई में जुटे हैं। चारों तरफ कीचड़ फैली है, गंदगी से लोग परेशान। अजमेर के बोराज गांव में ऐसी बाढ़ आई कि पूरा का पूरा गांव ही डूब गया। रात में इस बाढ़ ने तो पूरे गांव के लोगों की अगली कई रातों की नींदें उड़ा दी और इसकी वजह भी सोता हुआ प्रशासन ही है। लोगों के घरों का सामान खराब हो गया और तो और उनके घर तक टूट गए। ये तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं लोगों की हो रही परेशानी की। तालाब की पाल टूटने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पानी ने तेजी से कॉलोनियों और निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। ये लोग बेघर हो गए हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान बर्बाद हो गया है।
स्वास्तिक नगर में बोराज तालाब की पाल टूटने के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग घरों की सफाई में जुटे दिखे। चारों तरफ फैले कीचड़ और गंदगी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। खाने तक के लाले पड़ गए हैं। सांचौर में तो नदी से घिरे एक गांव के लिए परेशानियां चरम पर हैं। वक्त गुजर रहा है पर पानी कम नहीं हो रहा। यहां लोग जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे राशन लाने को मजबूर। एक ट्यूब के सहारे पूरा गांव। ये तस्वीरें सांचौर के पावटा गांव की है। 7 दिन से लूनी नदी के पानी से घिरे पावटा गांव में लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे राशन ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। कहीं कंधे पर लाद कर तो कहीं रस्सी के सहारे लोग पानी से पार जा रहे हैं। 100 से अधिक परिवार अपने घरों में कैद हैं और जान खतरे में डालकर अपनी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। लोगों की सुध लेने वाला भी कोई नहीं पहुंचा। मासूम लोग लगातार अपनी ही मेहनत के जरिए इस सैलाब को पार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा? कब तक लोग अपनी जान को खतरे में डालकर इस सैलाबी मंजर से लड़ते रहेंगे? भालुओं के आबादी क्षेत्र में आने के वीडियो वायरल हैं। बीती रात एक भालू रणथंभौर के जंगल से निकलकर खुद कस्बे के आबादी क्षेत्र में आ गया। इस दौरान भालू कस्बे के मुख्य बाजार में चहलकदमी करता नजर आया। देखिए जरा। दरवाजा खोल दो, कालू भालू आया है। दरवाजे पर इंसान की तरह खटखटाता ये भालू ऐसा लग रहा है मानो कह रहा हो कि उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। रात के समय भालू के आबादी क्षेत्र में मूवमेंट को लेकर बहरावंडा खुर्द के बाशिंदों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है। ये भालू सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से निकलकर आबादी क्षेत्र में आ गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। खाने की तलाश में इस भालू ने बाजार में कई दुकानों के दरवाजे भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बताया जा रहा है कि भालू एक दुकान के बाहर रखे एक फ्रिज को तोड़कर फ्रिज में रखे पेय पदार्थ भी पी गया। गौरतलब है कि रणथंभौर से सटे गांव में अक्सर रात के समय भालू की दस्तक रहती है। भालू रणथंभौर के जंगलों से निकलकर आबादी क्षेत्र में आ जाता है। रात के समय भालू जंगल से निकलकर आसपास के गांव कस्बों के आबादी क्षेत्र में आ जाता है और खाने पीने की चीजों के चक्कर में भालू दुकानों और मकानों के दरवाजे तोड़ने का प्रयास करता है। कई बार भालू अपने इस प्रयास में कामयाब भी हो जाता है। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बूंदी से आ रही है। जिले में लगातार बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। कई क्षेत्रों में पानी का सैलाब दिख रहा है। दुर्वासा महादेव सतूर माता मंदिर में सैलाब है। नागदी बाजार इलाके में पिता पुत्र तेज धार में बह गए। 2 दिनों तक बरसात होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। संकट बरकरार है। कई क्षेत्रों में पानी का सैलाब दिख रहा है। दुर्वासा महादेव से लेकर सतूर माता मंदिर तक सब कुछ सैलाब में जलमग्न नजर आ रहा है। वापस लौट रही ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली के एक बड़े इलाकों को जलमग्न करने के बाद यमुना जी फरीदाबाद होते हुए मथुरा में हाहाकार मचा रही। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना तट के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। राधा कृष्ण की नगरी मथुरा इन दिनों पूरी तरह यमुनामय हो चुकी है। दूर दूर तक यमुना का विस्तार इस ऐतिहासिक नगरी में अंदर तक पहुंच चुका है। यमुना किनारे के घाटों के गुंबद, ऐतिहासिक विश्राम घाट, कई मंदिर सब बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी करीब 3 किलोमीटर अंदर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। मैं इस समय जिस इलाके में हूँ उसे यूं तो राधे की नगरी कहा जाता है, वृंदावन धाम कहा जाता है, लेकिन इस समय वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। इन पेड़ों को देखकर आप यमुना में बाढ़ के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। बाढ़ में कई जगह लोग अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर भी जाते दिख रहे हैं। 40 से ज्यादा गाँव मथुरा आसपास के पूरे जिले में प्रभावित हैं। 50 से ज्यादा इसी तरह की कॉलोनियां हैं। केशव कुंज कॉलोनी है ये, जो यमुना नदी के किनारे है, लेकिन इस समय यमुना नदी ही मानो पूरी तरह से कॉलोनी में आ गई है। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पंजाब के हालातों से अब हर कोई वाकिफ है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
1988 के बाद बाढ़ से इतने बड़े पैमाने पर पहली बार बर्बादी देखी गई। कर्ज में डूबे लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हालातों को देखते हुए पंजाब को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया। 37 साल बाद पंजाब की जमीन पर तबाही का सैलाब आया है, जिसमें सैकड़ों गांवों को अपनी चंगुल में दबोच लिया है। खेतों की खूबसूरती से सजने वाला पंजाब आज किसी समंदर की तरह दिखाई दे रहा है। खासकर पंजाब के कई गांव सैलाब के बोझ तले दब गए हैं। फजिल्का में भारी बारिश और बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीम नाव के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। पंजाब के पटियाला का हाल तो इससे भी ज्यादा खराब है। पटियाला के भी कई गांव इस मानसून मुसीबतों की मार झेल रहे हैं। ये तस्वीरें पटियाला गन्नौर गांव की है। यहाँ घग्गर नदी का किनारा सैलाब को बोझ नहीं सह पाया और टूट गया। किनारा टूटते ही आसपास के इलाकों में पानी भरने लगा। कई खेत डूब गए। पटियाला में कई गांवों का हाल तो इतना खराब है कि गांव तक जाने के रास्ते भी इस दरिया में गायब हो गए हैं। लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। हिमाचल में आज भी बरसात का अलर्ट रहा। कल के लिए कोई चेतावनी मौसम विभाग ने नहीं दी है, लेकिन इस बीच हिमाचल के पहाड़ों में कई जगह अब भी भूस्खलन हो रही है। पंजाब हिमाचल बॉर्डर से आई ये तस्वीर बता रही है कि प्रकृति के सामने सब नतमस्तक हैं। यहाँ मिट्टी का पहाड़ दरक रहा है और सब कुछ नदी में समा रहा है। बॉर्डर के डांगूपीर गांव में बड़ी तबाही मची और कई घर इसकी चपेट में आकर नदी में बह गए। हालांकि समय रहते राहत और बचाव की टीम पहुंच गई और लोगों को बचा लिया गया। हिमाचल का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां कुदरत ने हाहाकार ना मचाया हो। चंबा में खजुआ पंचायत की इस तस्वीर को देखिए। पहाड़ से पत्थर खिसक रहे हैं और धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। ऐसा किसी बड़े भूस्खलन के शुरू होने से पहले होता है। हिमाचल में मची तबाही का अंदाजा इस आंकड़े से लगा लीजिए कि इस साल पूरे मानसून सीजन में यहाँ 130 भूस्खलन, 95 फ्लैश फ्लड और 45 जगह बादल फटने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। सितंबर के महीने के पहले 5 दिन गुजर चुके हैं। बरसात से राहत मिलने के आसार अभी भी नहीं दिख रहे। हिमाचल के कुल्लू में सड़क पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको डरा दिया है। कुदरत बेलगाम होकर सड़कों पर दौड़ रही है। पहाड़ से उतरा मलबे का सैलाब रास्तों पर तेज रफ्तार गाड़ी की तरह भाग रहा है। लोग उसके आगे आगे अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे। कुल्लू के पिपलागे में जब सड़क पर बहता हुआ मलबा और पेड़ उतर आया तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कुदरत के इस रौद्र रूप को देखकर लोगों में हाहाकार मच गया। कुल्लू के मस्सू इलाके में पहाड़ पर बादल फटा, उसके बाद रिहायशी इलाकों में तबाही मच गई। नाले में उतरा मलबा अपने साथ साथ बड़े बड़े पेड़ लेकर आया और सड़क पर बर्बादी की बाढ़। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ के दरकने और बादल फटने के साथ साथ लगातार हो रही बारिश ने जिंदगी थाम दी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने बचाव कार्य तेज कर दिया है। चंबा के मणिमहेश भरमौर में फंसे 700 श्रद्धालुओं का चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ये लोग यहाँ 1 हफ्ते से फंसे हुए थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली के करीब हर्षिल में एक बार फिर छोटी पहाड़ी नदी तेलगाड़ से भारी मलबा नीचे उतरा है। हर्षिल में चिंताएं बढ़ गई। मलबा आने का सिलसिला जारी रहा तो नदी के साथ उसके साथ साथ नदी के रुकने का खतरा हो सकता है। इलाके में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ी से भारी मलबा नीचे गिर रहा है। इसी मलबे ने फिलहाल गाड़ के अविरल बहाव को रोक दिया है, पर लोगों को डर है कि अगर पानी यूं ही रुका रहा तो वहां झील बन जाएगी और एक बार फिर तबाही का सैलाब आ सकता है। कुदरत के इस कहर का ये वीडियो देखिए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहाड़ी से किस रफ्तार से मलबा नीचे आ रहा है। मलबे की रफ्तार डराने वाली है। इलाके के लोग दहशत में हैं। हर्षिल के ग्रामीणों ने तेलगाड़ के बहाव में रुकावट की जानकारी प्रशासन को दे दी है।
प्रशासन ने भी इलाके में अनाउंसमेंट शुरू कर दिए हैं और स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन ड्रोन से ऊपरी इलाकों की निगरानी करने की तैयारी में भी है, पर तेलगाड़ में फिर झील बनने की संभावना ने हर्षिल के लोगों को डरा रखा है। हिमाचल उत्तराखंड में भारी बरसात के बीच ऊंचे पर्वतीय इलाकों में पिछले दिनों बर्फबारी भी हुई। इन सबके बीच भगवान केदारनाथ धाम के पीछे की पहाड़ियों पर चोराबाड़ी ग्लेशियर इलाके में हिमस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इस मौसम में ऐसी बर्फबारी और हिमस्खलन सामान्य नहीं। जब पहाड़ से ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरने लगे तो ये एक चेतावनी होती है। बर्फीली पहाड़ी पर एवलांच आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी ये नीचे टूटकर आ रहा, ये ग्लेशियर किसी बड़ी तबाही की तरफ संकेत दे रहा है। मौसम की ये बेरुखी और ग्लेशियरों का पिघलना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे खिलवाड़ का नतीजा है। ये दिखाता है कि हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते तापमान और मानवीय गतिविधियों का कितना गंभीर असर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम पुरानी घटनाओं से सबक लेंगे और आने वाली एक बड़ी त्रासदी को रोकने में कामयाब रहेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से होते हुए यमुना जी हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में यमुना के पानी को नियंत्रित करने के लिए हथनीकुंड बैराज बनाया गया था। इन दिनों बैराज में पानी इतना भर गया है कि उसे छोड़ते रहना एक मजबूरी है। बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से अब यमुना से सटे कई गांव में मिट्टी का कटाव हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, इलाके जलमग्न हो रहे हैं। हरियाणा के यमुना नगर में हथिनीकुंड बैराज क्षेत्र में यमुना नदी के उफान पर आने से नदी के किनारे बसे लगभग 1 दर्जन गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए बैराज के द्वार खोले जाने से भी कई स्थानों पर मिट्टी का कटाव हुआ है। पानी का उफान इतना भयानक था कि इससे बैराज की एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि क्षतिग्रस्त दीवार से बैराज के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है। अधिकारियों ने मिट्टी के कटाव को और रोकने के लिए नदी के किनारे रेत की बोरियां लगा दी है। पिछले 80 घंटों में हथिनीकुंड बैराज से 3.25 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों सहित यमुना नदी के किनारे कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हनुमानगढ़ में हरियाणा से निकलने वाले अमर सिंह ब्रांच नहर इस समय खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। ये नहर हरियाणा के मोड़ाखेड़ा गांव से निकलकर राज्य में प्रवेश करती है। नूहर क्षेत्र के दर्जनों गांवों में सिंचाई के पानी की आपूर्ति करती है, लेकिन पानी की तेज धार से नहर के किनारों के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सूचित करने के बावजूद कोई गंभीरता प्रशासन की तरफ से नहीं दिखाई गई है। छानीबड़ी सहित अन्य दर्जन भर गाँव ग्रामीणों ने खुद ही मिट्टी के कट्टे डालकर तटबंध करने का प्रयास तो किया है, लेकिन बहाव इतना तेज है नदी का कि कभी भी ये टूट सकता है। हजारों बीघा फसलें पानी में डूब सकती हैं। उधर दिल्ली में यमुना जी अपने पूरे रिवर बेड पर पसर गई। यमुना का जलस्तर यहां अब भी खतरे के पार है। यमुना इस सीजन के सबसे ऊंचे स्तर 207.48 मीटर पर थी, जो आज सुबह 7 बजे तक कुछ घटकर 207.3 पर आ गया। यमुना में आई बाढ़ ने आसपास के इलाकों की तस्वीर ही बदल दी। दिल्ली में यमुना का विस्तार देखते ही बन रहा है। जो यमुना साल के बाकी दिनों में मंथर बहते एक संकरे गंदे नाले में बदल जाती है, वो इस समय अपने पूरे यौवन पे है। ड्रोन के जरिए आसमान से ली गई ये विहंगम तस्वीरें देखिए। यमुना का ये रूप देखकर हर कोई हैरान है। दिल्ली की एक नई पहचान सिग्नेचर ब्रिज को नीचे बहती यमुना ने और खूबसूरत बना दिया है। उधर दिल्ली की एक सदी पुरानी पहचान लोहे का पुल भी मॉनसून के पुराने दिनों को याद करता लग रहा है। आसपास के इलाके का विस्तार देख लगता ही नहीं कि साल के बाकी दिनों दिखने वाली दिल्ली है।
दिल्ली में यमुना का जल स्तर भले ही कल के मुकाबले आज जो है थोड़ा घटा है, लेकिन आपको बता दें अभी भी यमुना जो है, मेरे पीछे आप देखिए ITO पर जो छठ घाट है उसके पीछे की तस्वीरें, हम यमुना का जो जल स्तर है वो आपको बता दें। ओल्ड रेलवे ब्रिज जो लोहा पुल जो है उसके पास जो है 207.3 मीटर के पास अभी भी यमुना बह रही है। यमुना में बाढ़ का स्तर फिर बढ़ सकता है, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से आज सुबह करीब 1.25 लाख क्यूसेक पानी फिर छोड़ दिया गया। पानी को रोकने वाले वजीराबाद बैराज से भी करीब 1.25 लाख पानी छोड़ना पड़ा। असर साफ है, यमुना के ठीक किनारे बना निगमबोध शमशान घाट पूरी तरह जलमग्न है। दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध में बने इस शेड्स की छतें बस 1-1.5 फुट से ही यमुना में डूबते डूबते बची हैं। यमुना का पानी घाटों को निगलता काफी ऊपर चढ़ गया है। यहाँ तक कि निगमबोध घाट के अंदर के पूरा ऊंचा सीमेंटेड अहाते में यमुना का पानी तैर रहा है। अंदर की ये तस्वीरें देखिए, जहां आम दिनों में एक के बाद एक चिताओं के जलने का सिलसिला थमता नहीं था, वहां इन दिनों बाढ़ के कारण अंतिम संस्कार बंद है। जहां अपनों को अंतिम विदाई देने वालों की भीड़ लगी रहती थी, वहां कोई इंसान ही नहीं दिख रहा। अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ियां भी यमुना के इस पानी में तैर रही हैं। यमुना जी दिल्ली में जैसे जैसे अंदर पहुंच रही हैं, अतिक्रमण उतना ही ज्यादा होता जाता है। यमुना के ये सभी इलाके इस वक्त बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। मयूर विहार के सामने यमुना जी का पूरा रिवर बेड ऐसा एक इलाका है जहां आम दिनों में खेती होती है, लेकिन इन दिनों सब कुछ पानी पानी है। मयूर विहार के सैकड़ों लोगों की बरसों की मुराद इन दिनों जैसे यमुना ने पूरी कर दी। नोएडा की ओर जाने वाली सड़क से लगी सोसाइटियों के लोग इन दिनों रिवर व्यू अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। वो अपनी बालकनी से ही दूर तक यमुना का विस्तार देख सकते हैं। सड़क की दूसरी ओर जहां आम दिनों में यमुना के रिवर बैंड पर खेती होती है, वहां यमुना का पानी लहरा रहा है। आसमान से ली गई ये तस्वीरें एक और आधुनिक होते फ्लाईओवरों से सजे शहर की कहानी कह रही, तो दूसरी ओर बगल से गुजरने वाली नदी की भी वो कहानी कह रही है, जो अपनी बेबसी पीछे छोड़ अपना अधिकार मांग रही है। मयूर विहार के बाद यमुना नदी दिल्ली की सीमा की दूसरी ओर नोएडा से गुजरती है। यहाँ का बड़ा इलाका यमुना के थाले में ही बसा है। इन दिनों यमुना जी बता रही हैं कि उसके कितने बड़े इलाके पर हमने कब्जा कर अपने आशियाने बना लिए। ड्रोन से ली गई तस्वीर देखिए। नोएडा सेक्टर 135 में दूर दूर तक पसरा ये पानी मानसून में यमुना नदी के फैलाव का है। यमुना अपने दोनों छोर पर काफी दूर तक खेतों और रिहायशी इलाकों तक घुस चुकी है। यमुना यहाँ आम दिनों में नहीं बहती। दोनों ओर यमुना का मैदान उपजाऊ मिट्टी से भरा हुआ है, लिहाजा यहाँ पर खेती होती है। लेकिन खेती तक तो ठीक है। लोगों ने अब यहाँ आलीशान फार्म हाउस भी बना लिए हैं, लेकिन वो फार्म हाउस इन दिनों यमुना के विस्तार में डूबे हुए हैं। यमुना किनारे बसे नोएडा के ही एक और सेक्टर 125 को भी देखिए। ड्रोन ने आसमान से जो तस्वीरें ली हैं, वो बेहद विहंगम है और नोएडा की खूबसूरती को भी खूब बयां कर रही है। बीते 2 दशकों में हुआ नोएडा का विकास भी इन तस्वीरों में दिख रहा है, तो यमुना का मानसूनी विस्तार भी नजर आ रहा है। एक और ऊपर पिलर्स पर सरपट दौड़ती मेट्रो दिख रही है, तो नीचे कालिंदी कुंज पर दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले पुल की भी खूबसूरत तस्वीर देखते ही बन रही है। मानसून में यमुना के इस फैलाव ने खूबसूरती और बढ़ा दी है। उड़ीसा में 10 सितंबर तक अधिकतर जिलों में भारी बरसात और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में भारी बरसात हो रही है। जाजपुर जिले में ब्राह्मणी और बैतरणी नदियां उफान पर हैं। ऐसे ही एक सैलाब में एक छोटा पुल तिनके की तरह बह गया। ओडिशा के जाजपुर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है।
बेलगाम नदियां अपने किनारों पर हाहाकार मचा रही हैं। आसपास की नदियों ने ऐसा जल प्रहार किया कि दूधी नाला पुल तिनकों की तरह बह गया। उसके बाद आसपास के जंगल ने नदी में अपना रास्ता बना लिया। पुल के बहने से हसनपुर और दुर्गापुर समेत कई गांवों का संपर्क टूट गया। पुल की दीवार और सड़क देखते ही देखते नदी के हवाले हो गई। बताया जा रहा है कि नदियों के किनारे बना तटबंध बारिश की वजह से इतना कमजोर हो गया कि ये पुल उसकी मार से बिखर गया। ओडिशा के बालासोर, भद्रक और जाजपुर जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सुवर्णरेखा, वैतरणी और जलका नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। उड़ीसा की कालाहांडी में एक शख्स की जाबाजी की ऐसी तस्वीर आई, कोई भी फख्र महसूस करेगा। उसने अपनी जान पर खेलकर सैलाब में डूब रहे 3 लोगों की जान बचाई। ऊपर कुछ लोग जिंदगी के जीत जाने का इंतजार कर रहे हैं और नीचे एक दिलेर शख्स जिंदगी की जंग जीतने में लगा है। कालाहांडी के थूमल में बारिश से बचने के लिए एक मां अपनी 2 बेटियों को लेकर पुल के नीचे चली आई और अचानक नदी में बाढ़ आ गई। जिंदगी की डोर हाथ से छूटने ही वाली थी कि एक जाबाज ट्रैक्टर चालक मौके पर पहुंच गया और रस्सी के सहारे नदी में उतर गया। कुछ लोगों ने ऊपर से रस्सी उतारी और एक एक कर 3 मां बेटियों की जिंदगी बचा ली गई। 3 लोगों की जिंदगी बचाने की जंग चल रही थी और महिलाएं खौफ के मारे चीख पुकार कर रही थी। नदी में बह रहे पानी का स्तर तेजी से ऊपर आ रहा था, लेकिन अपनी जान पर खेलकर इस ड्राइवर ने मां और उसकी दोनों बेटियों को बचा लिया। तीनों को रस्सी के सहारे धीरे धीरे ऊपर लाया गया। लखनऊ में यूपी में चल रही T20 लीग का फाइनल है कल। इससे ठीक पहले लीग पर मैच फिक्सिंग का साया पड़ चुका है। बताया जा रहा है काशी रुद्रा के मैनेजर को किसी बुकी ने 1 करोड़ रुपए की पेशकश की है। लखनऊ पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। शनिवार को यूपी T20 लीग में काशी रुद्रा और मेरठ मैवरिक के बीच फाइनल खेला जाना है, लेकिन उसके ठीक पहले एक मैच फिक्सिंग बम फूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि काशी रुद्रा के मैनेजर अर्जुन चौहान को इंस्टाग्राम अकाउंट से एक संदिग्ध मैसेज आया। विप्स नकरानी नाम के अकाउंट से संदेश भेजने वाले ने खुद को बहुत बड़ा बुकी बताया। उसने मैच के नतीजों को प्रभावित करने के लिए 1 करोड़ की पेशकश की। 50 लाख रुपए कमीशन के तौर पर देने की बात कही। टीम मैनेजर ने तत्काल बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट को खबर दी। ये 19 अगस्त की बात है। एसीयू ने जाल बिछाया, बुकी से बात की, उसके मैसेज रिकॉर्ड किए और 31 तारीख को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब लखनऊ पुलिस इस शख्स और इसके नेटवर्क की तलाश में है। ये अंदेशा है कि ये नेटवर्क काफी बड़ा ना हो और इसका दूसरे टूर्नामेंट पर भी असर ना पड़ रहा हो। ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो ध्यान रहे आप यूपी पुलिस की निगाह में हैं। चालान होगा चाहे आप कोई भी हो। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला तक इससे बच नहीं पाया।